वेलकम टू लर्नो साइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी के बारे में, कैसे किडनी हमारा काम करता है। तो देखिए, हमारे किडनी में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। यानी कि हमारे एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाया जाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर से वेस्ट निकालता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और पीएच की वैल्यू को मेंटेन रखता है और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर करने का काम करता है हमारा किडनी। बात करें किडनी की, तो किडनी जो हमारा बना हुआ होता है एक बीन्स लाइक्स का शेप होता है, बीन्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इसमें जो ऊपर का पार्ट होता है किडनी को, जिसको हम कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं, और उसके जो नीचे होता है जिसको मेडुला बोला जाता है। कॉर्टेक्स पे जो है नेफ्रॉन जुड़े हुए होते हैं, ऊपर के पार्ट्स में नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। नेफ्रॉन भी दो अलग अलग पार्ट्स के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, कुछ नेफ्रॉन इसके ऊपर जुड़े होते हैं, कुछ इसके नीचे जुड़े होते हैं। अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमारा इस हिसाब से होता है, एक लंबे से पाइप की तरह एक लूप बना होता है जिसमें इसकी लंबाई जो होती है 35 से 55 तक की इसकी लंबाई होती है, और इसमें एक बाउमन कैप्सूल पाया जाता है जिसका कैप्सूल जैसा शेप होता है, कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बाउमन कैप्सूल कहते हैं। और इसको रीनल ट्यूबल्स के नाम से जाना जाता है। और रीनल ट्यूबल्स के नीचे जैसे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर हैंडले लूप मिलेगा। अगर हम बात करें तो ये हमारा बाउमन कैप्सूल होते हैं। बाउमन कैप्सूल एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है। और बात अगर हम जाने कि ये बाउमन कैप्सूल किस हिसाब से ये हमारा फिल्ट्रेशन में मदद करता है ब्लड को, तो अब इसमें देखिए छोटे छोटे से जाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस में एक पार्ट देखिए, आपको यहाँ पर एक बार ब्लड जो है अंदर की तरफ एंटर करता है और एक पार्ट ब्लड जो है बाहर की तरफ आता है। जो ब्लड एंटर करता है उस पार्ट को एफरेंट वेसल्स बोला जाता है, और जिस पार्ट से बाहर आता है उसको इफरेंट वेसल्स बोला जाता है। यानी कि आप अल्फ़ाबेटिकल भी बोल सकते हैं कि ए से स्टार्ट हो रहा है यानी कि ब्लड जा रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है यानी कि ब्लड आ रहा है। यानी कि एफरेंट वेसल से ब्लड अंदर जाता है और इफरेंट से ब्लड बाहर आता है, और इस पूरे को हम बोलते हैं रीनल ट्यूबल्स के रीनल कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ब्लड यहाँ से पार्ट्स पास होता है तो ब्लड हमारे आगे के पार्ट जो होता है रीनल ट्यूबल्स में से गुजरता है। और रीनल ट्यूबल्स में ब्लड जब गुजरता है तो रीनल ट्यूबल्स में भी ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। किस हिसाब से इसका फिल्ट्रेशन होगा उसको भी हम अभी आगे की वीडियोस में देखेंगे। इस जो हमारा ये जो पार्ट है इसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, और ये पूरे पार्ट को जो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स बोला जाता है, जो बाउमन कैप्सूल से हैंडले लूप तक जुड़ रहा होता है। इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, और नीचे का पार्ट को हैंडले लूप बोला जाता है, और इधर का जो हैंडले लूप से कलेक्टिंग डक्ट के पार्ट भी होता है और इसको कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जाना जाता है। बात करें तो हम कि ये नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन में ये लंबी सी पाइपलाइन जैसी स्ट्रक्चर होती है और ये हमारा बाउमन कैप्सूल है। अगर हम बालें कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जो होता है, अब इसमें कैसे फ़िल्टर होगा ब्लड, इसके बारे में अभी अगर हम जाने, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे अभी आने वाले पार्ट में। ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला पार्ट कैसे काम करता है। ये हैंडले लूप जो होता है, जो नीचे का पार्ट हमारा हैंडले लूप है, ये लूप भी हमें ये ब्लड को फिल्टर में मदद करता है। ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी हम अभी स्टडी करेंगे। इसमें एक बार ब्लड ऊपर से आएगा, नीचे की तरफ जाता है और फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, और इससे जब हैंडले लूप से जब ये गुजरता है तो आगे का पार्ट जो होता है इसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स भी बोलते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स यानी कि DCT के नाम से भी जाना जाता है। जब ब्लड यहाँ से गुजरता है तो यहाँ पर भी ब्लड के कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होंगे, और जब यह कनेक्टेड होता है इसको कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जाना जाता है, कि ये कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन आके यहाँ पर अलग अलग साइड से आके जुड़ रहा होता है, इसीलिए आपको ये ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है। इसीलिए इस कलेक्टिंग डक्ट के नाम जाता है, क्योंकि हर एक जगह के नेफ्रॉन यहाँ पर आके कलेक्ट करके सारे इम्प्यूरिटीज़ इकट्ठा करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। तो अब हम बात करते हैं फिर से कि नेफ्रॉन में कि ये किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, ये दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। एक नेफ्रॉन तो सबसे ऊपर जो छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, इसमें इसका हैंडले लूप का पार्ट जो होता है वो ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं हो पाता होता है, इसको हम शॉर्ट
कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी कहते हैं, और एक होता है जिसका बिल्कुल इसके पूरे कलेक्टिंग डक्ट से लेकर हैनले लूप के पूरे पार्ट जो होता है इसके अंदर होता है। शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें, इसके 80% ये हमारा बाहर होता है और 20% ही हमारे इसके अंदर होते हैं। और इसका दूसरा जो पार्ट होता है इसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम पार्ट जो है इसके अंदर होते हैं और मिनिमम पार्ट इसके बाहर होते हैं, यानी कि 20% इसका बाहर होता है और बाकी पार्ट इसके अंदर सिचुएटेड होता है नेफ्रॉन के पार्ट्स में। अब हम बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर हैनले लूप के अंदर या फिर ग्लोमेरुलस के अंदर कैसे ब्लड फिल्टर होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये आपको जो ब्लू कलर का जो लाइन है ये हमारे इम्प्योर ब्लड्स होते हैं, जो यहाँ पर रीनल आर्टरीज़ अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी से सारे इम्प्योर ब्लड जिसमें इम्प्योरिटीज़ मिले होते हैं वो रीनल आर्टरीज से हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और रीनल वेंस जिसमें हमारा क्या होता है इम्प्योर ब्लड इकट्ठा होता है और इम्प्योर ब्लड यहाँ से कलेक्ट होके हमारे फिल्ट्रेशन। अब बात करते हैं तो हमारे पूरा किडनी कैसे फिल्टर करने काम करता है। इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, एक रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, और एक आपका सिक्रेशन का प्रोसेस होता है, और एक एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। यानी कि 4 स्टेप्स जो होते हैं ये हमारे पूरे नेफ्रॉन के फिल्ट्रेशन में इंक्लूड होता है, ब्लड को फिल्टर करने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन ये जो है हमारे ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर एक बार पार्ट आपको जो नज़र आ रहा है इसमें एक बार ब्लड अंदर की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे उसमें ब्लड पाइप से होके हुए रास्ते, जैसे जैसे आपको ये एरो दिख रहा है ऐसे ही हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर ब्लड जो है गुजरते हुए हमारे पूरी तरह से फिल्टर करने का काम करता है। अब देखिए सबसे पहले की बात करें, ये जो हमारा रीनल आर्टरीज़ होता है, रीनल आर्टरीज़ में ब्लड गुजरता है और इस रीनल आर्टरीज़ से मूव करता हुआ ये हमारे बाउमन कैप्सूल में आता है। बाउमन कैप्सूल में सबसे अंदर का जो पार्ट जाने के लिए ब्लड को मदद करता है वो एफरेंट वेसल्स होता है, यानी कि एफरेंट वेसल से ब्लड हमारे बाउमन कैप्सूल के अंदर जाता है, जहाँ पर ब्लड जो है एक कह सकते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने वाले प्रोसेस से यहाँ पर ब्लड फ़िल्टर होता है। तो ये कैसे यहाँ पर फ़िल्टर होता है उसको ज़रा हम भी गौर से इसको देखते हैं कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए जो ये हमारा बाउमन कैप्सूल है, बाउमन कैप्सूल के अंदर बहुत सारे जाल जैसे स्ट्रक्चर आपको नज़र आते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपको जो ब्लड जा रहा है उसको हम कहते हैं एफरेंट। एफरेंट से ब्लड अंदर गया। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर बन रहा है इससे क्या हो रहा है कि जैसे ब्लड यहाँ से गुजरता है तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन जैसे एक फ़िल्टर पेपर काम करता है कि इम्प्योरिटीज़ को छान लेते हैं और इम्प्योर चीज़ को आगे बढ़ा देते हैं, वैसे ही फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और ब्लड यहाँ पर फ़िल्टर होते हैं और इम्प्योर चीज़ फ़िल्टर होने के बाद वो आगे की तरफ मूव करता है। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए फ़िल्टर कैसा होता है, जैसे आपको ये पार्ट दिख रहा है छोटे छोटे रेड पार्ट, ये ब्लड के वेसल्स वॉल होते हैं, ये बेसमेंट मेंबर्स होते हैं और मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद इसमें जैसे ही ब्लड यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है तो उससे पतले पतले से छोटे छोटे से जो होल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ से ब्लड जो है ना फ़िल्टर हो जाता है। प्रोडासाइट्स जो ऊपर का पार्ट होता है और अंदर जैसे ब्लड फ़िल्टर होगा, अब ब्लड फ़िल्टर होने के बाद क्या हो जाएगा कि बाउमन कैप्सूल से इफरेंट वाला जो पार्ट है यहाँ से बाहर निकलेगा। अब एक चीज़ आप गौर कीजिए कि यहाँ पे जो हमारा फ़िल्टर जो हुआ है, फ़िल्टर्ड प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाता है यहाँ पे, जो पाइपलाइन है आगे की तरफ मूव करेगा। लेकिन एक चीज़ आप गौर कीजिए तो इसका विड्थ जो है, विड्थ ऊपर वाला पार्ट जहाँ से एफरेंट ब्लड आ रही है, ब्लड जहाँ से जिस रास्ते से एफरेंट से आती है उसका देखिए कि रेडियस कितना ज़्यादा होता है और इफरेंट जहाँ से ब्लड बाहर जाता है उसका रेडियस कितना कम होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन क्रिएट होगा। जब हाई यहाँ पर चौड़ाई विड्थ ज़्यादा है तो यहाँ से जब ब्लड गुजरेगी तो लो प्रेशर की तरफ गुजरता है, तो इससे क्या होता है यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर हो जाता है और ब्लड जितने सारे फ़िल्टर वाले मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पर फ़िल्टर हो जाता है। अब आगे बात करेंगे कि आगे ये कैसा प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता है। तो नेफ्रॉन का ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो फिल्टर्ड प्लाज्मा कलेक्टेड इन द बाउमेन स्पेस, यानी कि जो कुछ पार्ट है जो प्लाज्मा का होगा जो फिल्टर्ड हो जाता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और फिर ब्लड इस रास्ते से पास होते हुए पहुँचता है। आपको ये रास्ता जो आपको दिख रहा है इस रास्ते से ब्लड हमारा आगे की तरफ मूव करता है और ब्लड
यहाँ पर जो बॉमन कैप्सूल में जो फ़िल्टर हुआ तो होता है NaCl फ़िल्टर हुआ, ग्लूकोज फ़िल्टर हुआ, अमीनो एसिड फ़िल्टर होते हैं, ये सारे इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद ब्लड जैसे ही इस लूप में पहुँचता है तो यहाँ पर NaCl, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो गए आपके, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए आपको। यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे इकट्ठा होता है, अमीनो एसिड भी इकट्ठे होते हैं। इसकी अगर बात करें कितना परसेंटेज ये यहाँ से यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हटना लगता है, वो भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि ये कैसे फ़िल्टर हुआ, जैसे यहाँ पर ब्लड आया, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज़ के नाम से जाना भी जाता है इसको, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज़। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लड को रीएब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, यानी कि ब्लड के जो इम्प्योरिटीज़ पहले बॉमन कैप्सूल में फ़िल्टर हो गए थे, अब कुछ पार्टें जो इम्प्योरिटीज़ की थी वो यहाँ से गुजरी है, तो यहाँ पर ब्लड जो है रीएब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए जो एरो दिखा रहा है इसमें ये पता चल रहा है कि जो इम्प्योरिटीज़ थी वो अलग हो जाएंगी और प्योर ब्लड यहाँ पर आगे की तरफ मूव करेगा। तो बात करें तो 70% NaCl का फ़िल्टर यहाँ हो जाता है, 70% वाटर भी फ़िल्टर होता है, 95% ग्रेटर देन 95% ग्लूकोज, ग्रेटर देन 95% एमिनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है। अब जैसे यहाँ से ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर हमारा होता है लूप ऑफ हैनेले। तो लूप ऑफ हैनेले में सोडियम 25%, कैल्शियम 25%, पोटेशियम 20%, मैग्नीशियम 60% का यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। ये क्या करता है, इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में मेन रोल अदा करता है। और ये यूरिन का भी यहाँ पर फॉर्मेशन एक तरह से समझ सकते हैं, इम्प्यूरिटीज़ इकट्ठा होगा तो यहाँ पर यूरिन बनना इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम फिर से अगर किडनी पर जाएं तो किडनी में आपको ये चीज़ दिख रहा था कि यहाँ से कुछ ब्लड के जो थे कॉर्टेक्स पार्ट होता है, यहाँ सॉरी किडनी के ऊपर का पार्ट कॉर्टेक्स होता है, बीच वाला क्या था, मेडुला था। अब ये मेडुला में क्या था कि कंटेंस हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्यों हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हो गया, तो भाई आपको पता है जहाँ पर हॉर्नले लूप था उस हैनले लूप से पहले हमारा बाउमन कैप्सूल था। उस बाउमन कैप्सूल के पास जब यहाँ पर फिल्टर हो रहा है, ये वाला पार्ट आप नज़र से देखिए, तो जो आपका ये हैनले लूप है, इस हैनले लूप में क्या हो जा रहा है कि एक बार ब्लड असेंडिंग ऑर्डर में, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, दो पार्ट से एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूव करता है। और यहाँ पर हर जगह पर NaCl का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, चाहे ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है वहाँ भी NaCl का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और एक बार ब्लड जब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इसमें भी NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है। बट वाटर का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं के बराबर ही होता है। तो यानी कि जब वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं तो मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पर हुआ क्या, तो इस यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में हमारा NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है। किस वाले में, जब लूप नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। तो जिस वजह से यहाँ पर एरिया क्या बन जाएगा, सॉल्ट एरिया रीजन बन जाता है, जहाँ पर सिर्फ सॉल्ट ही एब्जॉर्ब हुआ था। इसलिए ये पार्ट जो होता है हमारा सॉल्टी एरिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसको किडनी में मेडुला के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होगा कि ब्लड जो है वो मूव करता हुआ आगे की तरफ मूव करेगा। जब आगे की तरफ मूव करेगा तो वो हमें पहुंचाने के लिए पहुंचेगा कहाँ पर, तो जब हैनले लूप से ऊपर की तरफ मूव करेगा। सिंपल आप इस डायग्राम में देखिए, जब हैनले लूप से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ब्लड, तो जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसमें कैसा होगा, तो यहाँ पर देखिए कि कैल्शियम हो गया आपका, सोडियम हो गया आपका, और बात करें तो इसमें आपका आता है इन चीज़ों का यहाँ पर क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन यहाँ पर रीएब्जॉर्ब करने का काम होता रहता है जैसे ही हैंडल लूप से गुजरेगा। जिसको यहाँ पर क्या होता है कि सिक्रेशन होता है। सिक्रेशन मतलब क्या कि इसमें जो भी ये पार्ट होगा सोडियम का, ये पार्ट यहाँ से सिक्रेट हो जाता है, यानी कि निकलने लगता है। और निकलेगा तो यहाँ पर क्या पता है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो यहाँ पर क्या करता है, इस इम्प्यूरिटीज़ को कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये सारे इम्प्यूरिटीज़ धीरे धीरे यहाँ से हमारे इस वाले पार्ट से ऐसे सिक्रेट होकर निकलेंगे और ये इकट्ठा हो जाते हैं धीरे धीरे हमारे। जैसे आगे की तरफ मूव करेगा, देखिए इस रास्ते से मूव कर रहा है, यहाँ पर इम्प्यूरिटीज़ इकट्ठा हो जाएंगे। सिक्रेशन के बाद हाइड्रोजन आयंस भी यहाँ से सेपरेट होते हैं, पोटेशियम आयन भी यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, अमोनियम आयन भी सेपरेट होते हैं। और ब्लड जब यहाँ पर फिल्टर होने के बाद
ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा। जब आगे की तरफ मूव करता है, यहाँ पर देखिए यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारे यहाँ पर फिल्टर हुए थे। अब बचा हुआ पार्ट जो भी था ये सारे यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं। और फिर जब इम्प्योर ब्लड होता है वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है और कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए सारे ब्लड कलेक्टिंग डक्ट में ब्रांचेज जैसे का स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आता है। ये ब्रांच आपको क्या दिखाना चाह रहा है? ये ब्रांच ये बता रहा है कि पे बहुत सारे नेफ्रॉन आके जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इसका ब्रांच बन रहा है और यहाँ पर सारे इम्प्योरिटीज़ इकट्ठा हो रहे होते हैं। और ये सारे इम्प्योरिटीज़ इकट्ठा होते होते ये हमारे किडनी के जो शेप आपको बाहर की तरफ एक एरो निकलता हुआ नज़र आता है, यानी कि अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा। ये स्ट्रक्चर देखिए जैसे किडनी का स्ट्रक्चर है। यहाँ से कंडक्टिंग डक्ट था, ये कलेक्टिंग डक्ट ने क्या किया, सारे इम्प्योरिटीज़ इकट्ठा हो गए। ठीक है, सारे इम्प्योरिटी जब इकट्ठा हो गए तो यहाँ से इकट्ठा होने के बाद ये क्या होगा कि ये कलेक्टिंग डक्ट जो है आगे की तरफ सारे कलेक्टिंग डक्ट एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ पर जुड़ रहा होता है। और जब यहाँ पर जुड़ेगा तो इस पाइप से यहाँ पर इकट्ठा हुआ और ये पाइप के द्वारा यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ जो एरो निकल रहा है इसको रीनल पेल्विस भी बोलते हैं। रीनल पेल्विस से होते हुए ये हमारे शरीर से बाहर मूव करता हुआ चला जाता है और वो एक तरह से बॉडी से बाहर निकलता है। अब इसको एक 3D के शेप में अगर हम देखें तो कैसे ये हमारे बॉडी में एक तरह से काम करता होता हो नज़र आता होगा। देखिए किडनी आपको नज़र आ रहा है, ये किडनी जो है हमारे दोनों स्पाइनल कॉर्ड के बगल में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के बगल में दोनों किडनी है देखिए, और स्पाइनल किडनी से सीधा ब्लडर जुड़ रहा होता है। ब्लडर में जैसे ब्लड इम्प्योरिटीज़ ब्लड इकट्ठा होते हैं। अब देखिए किडनी है, रीनल आर्टरीज़ है जहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है। ये सब आप जो नज़र आ रहा है ये हमारा नेफ्रॉन्स होते हैं, जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आपने देखा था अभी कैसे काम करता है। ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जैसे देखिए ब्लड यहाँ से पास होता जा रहा है। ये हार्नले लूप का स्ट्रक्चर है जिसको ग्लोमेरुलस भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर ब्लड देखिए, जैसे यहाँ से ब्लड गुजर रहा है तो सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर छनती हुई जा रही है और ब्लड प्योर ब्लड ये रेड वाले पार्ट में ही प्योर ब्लड रह जाता है और इम्प्योरिटीज़ यहाँ से मूव करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। अब जैसे इम्प्योरिटीज़ बढ़ता जा रहा है हैंडल लूप के अंदर, हैंडल लूप में जैसे देखिए गुजर रहा है यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और सारे इम्प्योरिटीज़ धीरे धीरे कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है। कलेक्टिंग डक्ट से ये आपको ब्लडर में देखिए इकट्ठा होने की जा रहा है यूरेटर के रास्ते, यहाँ से ब्लडर में इकट्ठा हो गया। ब्लडर से धीरे धीरे जब प्रेशर क्रिएट होता है तो बाहर निकलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।